चलिए क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। अब आप लोगों के बहुपद के गुणनखंड का लास्ट चैप्टर है जो 3 का F है। 3F जो चैप्टर है उस चैप्टर को बताकर हम बहुपद के गुणनखंड चैप्टर को आज समाप्त कर रहे हैं। कल आप लोग के बहुपद के गुणनखंड चैप्टर के हम टेस्ट लिए थे, पूछे हुए थे। आज जब यह 3 का F चैप्टर जब समाप्त हो जाएगी तो सिर्फ 3 के F चैप्टर से ही हम टेस्ट लेंगे, इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको खाली जगह भरना है। दिए हुआ A के में S + 4 S - 4 मतलब A + B A - B, तो A² - B मतलब S² - 4² तो S² 4² 16। समझ में आ गया होगा। दूसरा मतलब इसी आधार पे इसका B है, जैसे यह बना हुआ है उसी तरह से B है और C है, इसलिए हम B C को छोड़े हैं, अब D को बता रहे हैं। W + 10 × W - 12, तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि A² + A + B उसके बाद में -AB, तो यहाँ पे होता है x² + A + B × x + AB। तो यहाँ पे उसी फार्मूला को हम लगाए हैं, जैसे जो फार्मूला लगा हुआ है हम वो लिख दे रहे हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे x + A × x + B है, तो यहाँ फार्मूला लिखाता है x² + A + B × x + AB। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे ले आए हैं। तो चूँकि यहाँ पे x² अब A + B है तो A की जगह पर 10 है, B की जगह पर -12 है, तो 10 - 12 और x की जगह पर W है W और यहाँ प्लस, चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए 10 × 12 कर दिए। अब W के स्क्वायर 10 में से 12 घट गया तो -2 W और 12 दाएँ के 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी आधार पर इसका जो D बना है, इसी आधार पर आपका E है और F है। अब G बता दे रहे हैं 21 × 19, तो 21 को लिख सकते हैं 20 + 1, 19 को लिख सकते हैं 20 - 1, तो 20 के स्क्वायर और घटाओ 1 के स्क्वायर। इतना ही पे आंसर को छोड़ना है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। K में है, इसी आधार पे आपको H भी बनेगा। H में से 7 × 3 है, तो 5 + 2 और 5 घटाओ 3, 5 घटाओ 2 3 है, तो 5 घटाओ 2 लिख सकते हैं। 7 है तो 5 + 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से I है तो 6 × 4 है, तो 6 × 4 है तो लिख सकते हैं 5 + 1 और 4 को लिख सकते हैं 5 घटाओ 1, तो 5 के स्क्वायर घटाओ 1 के स्क्वायर। 10 × 2 है, तो 10 × 2 को हम लिख सकते हैं 6 + 4 और 6 घटाओ 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के स्क्वायर घटाओ 4 के स्क्वायर। तो यह आपको आई है। अब K में देखिए, K में देखिए, K में है कि A² + B² + C² - 2AB + 2BC - 2C। यहाँ खाली जगह में यहाँ पे क्या भरा है, यह क्वेश्चन में कह रहा है। तो बाबू देखिए यहाँ पे यदि B माइनस में रहता चाहे C माइनस में रहता तो यह और यह भी माइनस में रहता। चूँकि यहाँ पे A इसमें भी है A इसमें भी है, इसलिए दोनों माइनस में है, इसलिए A वाला माइनस में होगा, इसलिए -A + B + C यह आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसी क्वेश्चन दिया है x + 5 × x - 5 जो है क्वेश्चन जो बनाए हैं 1 के D, जो फार्मूला यहाँ पे बताएं x + A × x + B = x² + ABx + AB। इसी फार्मूला पर यह क्वेश्चन बना हुआ है। सेम टू सेम x² + A, A की जगह 5 है, प्लस B तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस है तो -7, उसके बाद × x, उसका प्लस A भी, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5 × 7 x², 5 में से 7 गया तो -2x -35। अब 1 बन गया। अब 3 बता दीजिए, x + 3 x + 3 है तो दोनों समान है, तो x + 3 का होल स्क्वायर, तो A² + 2AB + B², तो A² 3 × 6x + 3 के 9। अब यह 3 - 2x 3 + 2x, तो A - B × A + B, तो A² - B², तो 3 के स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x², यह आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये है AB + 1.1 × AB - 1.1, तो A² - B², तो AB के मतलब स्क्वायर A² B² और 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21। यह आपको यहाँ तक पता है और आगे बताते हैं। तीसरा भी आपको उसी फार्मूला में बन रहा है, जैसे इसमें हम लिख दे रहे हैं फ्रेश से, जैसे A यहाँ पे लिख दे रहे हैं
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर मान लीजिए फार्मूला अगर दिया रहे तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मतलब इसी फार्मूला पे हम इसको बनाए हैं। यहाँ एक्स है, यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक्स 4। ए की जगह पर 5 है, बी की जगह पर 8 है तो 5 जोड़ 8। एक्स की जगह पर स्क्वायर तो स्क्वायर, और यहाँ ए बी है तो मतलब 5 गुने 8। अब एक्स 4 8 5 13 एक्स स्क्वायर 8 5 40, यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 में यह एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस 5 बटे 7, एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस 5 बटे 7, मतलब यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के है उसका एक्स 4, 9 का स्क्वायर 81, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 160 इंटू 1 माइनस क्यू बटा 4 इंटू 1 प्लस क्यू बटे 4, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो 160, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 160, ए के स्क्वायर 1 क्यू स्क्वायर बटे 16। अब यहाँ पे हम बटा पर का मतलब घटाव कर दिए तो बराबर 160 और गुने क्यू स्क्वायर में 1 से गुण 16 से 1 में गुना हो तो 16 माइनस क्यू स्क्वायर बटे 16, 16 से हम 160 बटा दिए 10, 10 इंटू 16 माइनस क्यू स्क्वायर। अब 10 से गुना कर दिए, 10 से 16 में गुना हुआ तो 160 अब माइनस 10 क्यू स्क्वायर, यह आंसर हो जाएगा। 5 में है पाई आर इंटू आर प्लस 5 इंटू आर माइनस 5, तो यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो पाई आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पाई आर के स्क्वायर आर स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर 25। यह आपको 5 क्वेश्चन है। अब आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 4 के 1 पे जैसे 89 गुने 91 दिया है तो 89 पे लिख सकते हैं 90 घटाओ 1, 91 पे लिख सकते हैं 90 जोड़ 1। अब ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 90 के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 90 के स्क्वायर 8100 है, 1 के स्क्वायर 1, तो 8100 में से 1 घटेगा तो आंसर हो जाएगा 80 99। अब इसमें का दूसरा का उसी तरह से है तो हम छोड़ दिए हैं, तीसरा बार आप बता दिए हैं। तो 3 पूर्णांक 1/2 गुने 2 पूर्णांक 1/2, तो जैसे इसमें पहले इसका दूसरा है आपको 17 गुने 23, तो लिख सकते हैं 17 के जगह पर लिख सकते हैं 20 घटाओ 3 और 23 के लिख सकते हैं 20 जोड़ 3, तो 20 के स्क्वायर घटाओ 3 के स्क्वायर, मतलब उसको सोल्व कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा में है 3 पूर्णांक 1/2 गुने 2 पूर्णांक 1/2, तो 3 पूर्णांक 1/2 का अर्थ 3.5 हुआ, तो 3 जोड़ आधा, अढ़ाई का अर्थ हुआ 3 घटाओ आधा, तो 3 के स्क्वायर और घटाओ आधा के स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब इसको बटा पर घटाव कर दिए तो लघुत्तम 4, 9 चौका 36 घटाव 1 35/4। अब इसको पूर्णांक तोड़ दिए तो 8 पूर्णांक 3/4, यह आंसर हो जाएगी। अब 7.5 इस तरह से इसमें का चौथा प्रश्न जो है दशमलव में है 7.5 गुने 8.5, तो 7.5 का अर्थ होता है 7.5, 8.5 का अर्थ होता है 8.5, तो 7.5 को लिख सकते हैं 8 घटाओ 0.5 और 8.5 को लिख सकते हैं 8 जोड़ 0.5, तब यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 8 के स्क्वायर और घटाओ 0.5 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 और घटाओ 0.5 के स्क्वायर 0.25, 64 में से 0.25 घटा देंगे तो 63.75, यह हो जाएगा। अब 105, अब इसमें इसी आधार पे जैसे यह बना है उसी तरह से 5 भी बनेगा और 6 भी बनेगा। 5 में 3.4 और 2.6, इसको लिखेंगे 3 जोड़ 0.4 और 2.6 को लिख सकते हैं 3 घटाओ 0.4। 5 और छठा में है 103 गुने 107, तो 103 को लिख सकते हैं 105 घटाओ 2 और 107 को लिख सकते हैं 105 जोड़ 2, उसी में बनाना है। अब बी में है जैसे 105 गुने 106, तो 105 गुने 106, तो इसको लिख सकते हैं 100 जोड़ 5 है, इसको लिख सकते हैं 100 जोड़ 6। अब ये अलग अलग है तो अलग अलग है तो आपको उसी फार्मूला पर लगाइएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए एक्स प्लस ए बी, तो 100 के स्क्वायर हो जाएगा 10,000, उसके बाद 6 5 1100, मतलब 6 5 11 गुने 100, तो 1100 और 6 5 30, सब को जोड़ दिए तो 11,130 आंसर हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बताए हैं, 4 तक ही बनाना है, 4 तक ही रिवीजन करना है, 4 तक ही आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर 4 तक में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पर्सनल आईडी पे पूछिएगा। धन्यवाद।